नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा किया। अब इस श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान ने कहाँ पर वो रथ खड़ा किया और क्यों किया। तो ये पहले अध्याय का 25वां श्लोक है, जो इस प्रकार है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। आप देखिए, भगवान ने रथ को कहाँ ले जाकर खड़ा किया। पिछले श्लोक में भगवान को अंतर्यामी कहकर पुकारा गया था, ऋषिकेश, क्योंकि भगवान अर्जुन के मन की बात को समझ रहे थे। अर्जुन के मन में जो भावनाओं का एक आवेग आना शुरू हुआ था, उसको भी भगवान ने पहचान लिया था। तो जब अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, तो भगवान ने रथ को ले जाकर खड़ा किया पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के बिल्कुल सामने और बाकी राजाओं के सामने। और भगवान ने कहा कि इन कुरुवंशियों को देख। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। भीष्म और द्रोण को प्रमुखता से दिखाया और बाकी राजाओं के साथ। और क्या कहा? उवाच पार्थ पश्यतान् कुरुनिति। कि पार्थ, यहां पर अर्जुन को भगवान पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं। पार्थ का अर्थ होता है प्रथा का पुत्र। कुंती का ही दूसरा नाम प्रथा था और अर्जुन कुंती पुत्र था, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहकर यहां संबोधित किया जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी कुंती। तो भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का भी आपस में कौटुंबिक संबंध था, फैमिली मेंबर थे, एक फैमिली के ही दोनों मेंबर थे। तो यहां पर पार्थ कहने से शायद भगवान जो हैं वो कौटुंबिक संबंधों पर जोर देना चाह रहे हैं, फैमिली रिलेशंस को शायद उजागर करना चाह रहे हैं। और इसीलिए शायद भगवान ने कहा कि तू देख। किसको देख? कुरुवंशियों को। कुरुवंश में दोनों पक्ष आ जाते थे, पांडव भी कुरुवंशी थे और कौरव भी कुरुवंशी थे। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को पांडव नहीं कहा और खड़े हुए सेना को उन्होंने पांडव और कौरवों में डिवाइड नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को कहा कि इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने का शायद भाव ये है कि एक तो भगवान कौटुंबिक संबंधों को उजागर करना चाह रहे हैं, ताकि अर्जुन को ऐसा लगे कुरुवंश के नाम से कि जो सामने शत्रु पक्ष के लोग खड़े हैं उसमें भी हमारे ही कुटुंब के, हमारे ही फैमिली के मेंबर खड़े हैं और इस तरफ भी हमारी ही फैमिली के मेंबर खड़े हैं। शायद ये भाव जगाना चाह रहे हैं अर्जुन के मन में कि चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों, चाहे हमारे साथ दे रहे हों, चाहे हमारा विरोध कर रहे हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन सारे एक ही परिवार के या कुटुंब के या खानदान के लोग यहाँ पर खड़े हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने गीता की टीका में इस श्लोक में कहा है कि भगवान शायद इस वजह से अर्जुन के मन में मोह जागृत करना चाह रहे थे या मोह को बढ़ाना चाह रहे थे, ताकि अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त होकर जिज्ञासु बन जाए और भगवान गीता का उपदेश देकर आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण कर सके। उनका कहना है कि जैसे कहीं फोड़ा हो जाए तो आयुर्वेद के अनुसार पहले फोड़े को वैद्य लोग पकाते हैं और जब वो पक जाता है तो वो उसमें से फूटकर मवाद बाहर निकल जाती है। इसी तरह भगवान चाह रहे हैं कि पहले उसका मोह इतना बढ़ जाए ताकि मैं उसको फोड़ के और इसका कल्याण कर दूं। अगर ऐसा ना होता तो भगवान शायद कुरुवंश को देखने की बजाय कहते कि कौरव सेना को देखो, और अर्जुन को शायद पांडव कहकर पुकारते, ताकि अर्जुन के मन में वो कौटुंबिक संबंधों का मोह शायद ना जागता। यहाँ पर आप नोट करें कि 22वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था यावत एताम निरीक्षेऽहम्, और 23वें श्लोक में अर्जुन ने कहा युतस्य मनान अवेक्षेऽहम्, मैं उनका निरीक्षण कर लूँ या जो लड़ने के उतावले हो रहे हैं मैं उनको देख लूँ। और यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं? पश्यतान कुरुनिति, कि तू देख। हालांकि जब ले जाकर रथ खड़ा ही कर दिया तो भगवान को ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि देख, जब रथ सामने खड़ा हो गया तो दिख ही रहा है।
और वो खुद कह रहा था कि मेरे को देखना है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान यहाँ पर कह रहे हैं देख, इन कुरुवंशियों को देख, सामने खड़े हुए। शायद भगवान जो है अर्जुन का फोकस बढ़ाना चाह रहे हैं, जो आदमी खड़े हैं सामने उनको लेकर, कि फोकस से देख, ताकि अर्जुन को लगे कि अरे ये तो मेरे घर के मेंबर्स सारे खड़े हैं। शायद इस बात को और जोर देने के लिए कि अर्जुन के मन में जो हलचल चल रही है उसको और बढ़ाने के लिए और फोकस करने के लिए भगवान ने शायद यहाँ पर कहा है कि देख। हालांकि नॉर्मल बातचीत में अगर आप देखें तो इसको कहने की जरूरत नहीं लगती, लेकिन भगवान ने कहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अर्जुन के मन में जो भावनाओं का आवेश, गुस्सा आ रहा था या और जो भावनाएं उमड़ रही थी, और जब उसने अपने सामने अपने कुटुंब के सदस्यों को, प्यारे सदस्यों को, जिनकी वो बहुत इज्जत करता था, जिनसे वो बहुत प्रेम करता था, उनको देखा होगा तो उसके मन में क्या उमड़ रहा होगा, उसकी हालत मानसिक रूप से क्या हो रही होगी, और लगा होगा कि बस अब लड़ाई में या तो ये मरेंगे या तो हम मरेंगे। उस समय उसकी मन की स्थिति क्या रही होगी, वो स्थिति आगे के श्लोकों में और स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर इस श्लोक में स्वामी राम सुखदास जी ने अपनी टीका में एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने बताया कि कौटुंबिक स्नेह, पारिवारिक प्रेम और भगवत प्रेम में क्या फ़र्क है। उनके अनुसार जो फैमिली में जो प्रेम होता है, फैमिली रिलेशंस में जो प्रेम होता है, जो कुटुंब में स्नेह होता है, वो ममता उत्पन्न करता है कि ये मेरे हैं, लेकिन उनके जो अवगुण हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारे फैमिली मेंबर्स के जो अवगुण होते हैं इन जनरल हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। और वो कहते हैं कि भगवत प्रेम में भगवान भी जिसको अपने भक्त को प्रेम करते हैं तो उसके अवगुणों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। कहते हैं ये मेरा भक्त है तो उसके अवगुणों को भगवान भी जो है वो ध्यान करना छोड़ देते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में आप देखेंगे कि भगवत प्रेम भी है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में, और कौटुंबिक प्रेम को भी दिखाया जा रहा है कुरुवंश के रूप में, पितामह भीष्म के रूप में और आचार्य द्रोण के रूप में। उन्होंने ऐसा बताया कि जो कौटुंबिक स्नेह होता है उसके अंदर शरीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा ज़्यादातर प्रेम शरीर से होता है। हम सबको, अपने फैमिली मेम्बर्स को उनके शरीर से ज़्यादा पहचानते हैं और उनके शरीर में हमारा मोह ज़्यादा होता है। जब किसी की डेथ हो जाती है और शरीर को फूंक देते हैं या उसकी अंतिम क्रिया कर देते हैं तो शरीर नहीं रहता, तो वो प्रेम जो शरीर को देखकर उमड़ता था वो कम होने लग जाता है और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। चाहे हमारे कितने ही क्लोज रिलेटिव कोई चला जाए, धीरे धीरे हम हमारे स्मृतियों से वो दूर होने लगता है। कभी याद आ गया कोई तो याद आ गया। लेकिन भगवत प्रेम में जो है वो भाव की मुख्यता रहती है, वहाँ पर शरीर की मुख्यता नहीं रहती, वहाँ भाव से प्रेम जुड़ता है। और स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवत प्रेम में रोशनी होती है और जो कौटुंबिक स्नेह होता है उसके अंदर अंधेरा होता है। कौटुंबिक स्नेह में या कौटुंबिक मोह में मनुष्य जो है वो अपनी ड्यूटी भूल जाता है कई बार, लेकिन भगवत प्रेम में जो है हो सकता है वो ड्यूटी कुछ समय के लिए भूल जाए, लेकिन वो ड्यूटी अपनी छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि शायद जो हमारा पारिवारिक प्रेम में कई बार लोग अपनी ड्यूटी छोड़ तक देते हैं, नहीं करते अपनी ड्यूटी जो उनको करनी चाहिए, लेकिन भगवत प्रेम में ऐसा नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की जो है प्रमुखता रहती है। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भांजी है, ये मेरा भतीजा है। लेकिन भगवत प्रेम में जो है वो भगवान की प्रधानता रहती है कि भगवान है जो भी कुछ है। तो ऐसा उन्होंने अपनी टीका में बताया है। ये बहुत सुंदर बात थी। अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि अर्जुन ने पितामह भीष्म और द्रोण के अलावा और किन किन को देखा। धन्यवाद।